नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे व बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी व शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम कराती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। राम प्रसाद को यह सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही घर का काम में लग जाती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन सास ने अपनी बहू से लड़ झगड़ कर बाहर चली गई। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन आई। बहू घर पर अकेली थी। पड़ोसन ने बहू से पूछा, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? बहू बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। पड़ोसन के बार बार पूछने पर बहू ने सारी बात अपने पड़ोसन को बता दिया। पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कार्तिक का महीना चल रहा है। तुम पूरे कार्तिक माह में तुलसी माता को सींचो, उनकी पूजा करो, उनके सामने घी का दीपक जलाओ और उनकी कथा कहानी सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। साथ ही तुलसी माता की कृपा से अन्न धन का भंडार भर जाएगा। यह सुनकर बहू ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। शाम को बहू ने यह सब बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। लेकिन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बहू तुलसी माता को सींचने चली गई। उसने तुलसी माता को सींची, घी का दीपक जलाया और तुलसी माता की कथा कहानी सुनी। और सास को जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। जब आधी कार्तिक माह बीत गया, एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि बहू जरूर तुलसी सींचने गई होगी। मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि कैसे इसे तुलसी सींचने से रोका जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू मटका लेकर नदी पर चली गई। नहा धोकर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका फूट गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अब वह तुलसी माता को जल नहीं चढ़ा पाएगी। वह रोती हुई तुलसी माता के पास गई और उनके पास बैठकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गया, मुझे क्षमा कीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, तुलसी माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊँगी? और यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हो गई। उसने अपने बहू से कहा कि इस सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सब बात बता दी।
तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू रोते रोते फिर से तुलसी माता के पास गई और बैठकर फिर रोने लगी। फिर तुलसी माता आई और उसने कहा, बेटी, सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। उसने बहू से कहा, तेरी तुलसी माता के पास बस इतना ही धन था। अरे जिसके पास कुछ ही नहीं, उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे कार्तिक माह तुलसी माता को जल से सींचती रही। कार्तिक माह समाप्त होने पर एक दिन सास ने छुपाए हुए दोनों घड़े को देखे तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने अपने बहू को दिया वैसा ही पाया है। सास उनके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तब तुलसी माता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि अब से वह दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए। इसके साथ ही अब दोनों सास बहू हर कार्तिक माह में तुलसी माता को सींचती, उनकी कथा कहानी सुनती और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। हे तुलसी माता, जैसे कृपा उन सास बहू पर की वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।